जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, यदि श्री राम को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों और वरदानों का क्या होता, इस बात को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न प्रसंगों पर भी चर्चा की जाती है जिससे इस बात को समझा जा सके। ऐसे में आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत ही विशेष प्रसंग पर चर्चा होगी। क्या होगा प्रसंग, वो हम जरूर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर। जय सिया राम। आपका भी सभी श्रोताओं और दर्शकों को भी स्वागत है। सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने यह जाना था कि जब श्री राम को वनवास हो गया और वो वन की ओर प्रस्थान के लिए चले गए, तो ऐसे में माता कौशल्या जी ने श्री राम जी की खबर मिलती रहे, उनकी सूचना मिलती रहे, तो उनके लिए कुछ दास भी भेज दिए ताकि दशरथ जी को भी बताया जा सके, क्योंकि दशरथ जी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे उस वक्त। तो ऐसे में उस वक्त और क्या कुछ हुआ, क्या कुछ घटित हुआ या और क्या कुछ किया गया, इस बात पर जानना चाहेंगे। ठीक, जैसा कि हमारी बात हो रही थी कि जब राम जी वन को जाते हैं तो उस समय माता कैकेयी और महाराज दशरथ के साथ अन्य रानियाँ होती हैं, तो वहाँ से कैकेयी के महल में न जाकर वो कौशल्या के महल में आते हैं। तो उस समय कौशल्या को उन्होंने कहा था कि मुझे तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता है। तो जिसको थोड़ा सा उन्हें ऐसा लगा तो माता सुमित्रा ने उनको जागृत किया कि नहीं, महाराज को तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता है और तुम उसको, तो उन्हें तुरंत वो सजग होती हैं। तो उस समय की सेवा में सर्वोपरि उन्हें लगे महाराज को राम की क्षण क्षण सूचना मिलती रही, सबसे बड़ी सेवा है। तो उन्होंने उसी के लिए कुछ दासों को लगाया था जो महल की अंतपुर की जो रक्षिका थी उसके माध्यम से उन्हें क्षण क्षण पर सूचनाएं मिल रही थी जो महाराज को अवगत कराई जा रही थी। इधर क्या होता है कि जब से हमने कहा कि महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ जब जो जा रहे थे, नंदिनी का भी आशीर्वाद ले लिया होता है, तो जब वो वहाँ से निकलते तो जो भी जन समूह हैं वो उनके साथ जाने को होता है, वो उनको समझाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं तुम लौट जाओ और भारत को पूरी तरह से मान सम्मान करो। वो कहते हैं, लेकिन कोई लौटने को तैयार नहीं होता है। वो अपनी तरह से कहते हैं हम तो अपनी अग्नि भी साथ लाए हैं। पहले ये ऐसा होता था कि पंच तत्व में अग्नि को हर घर में रहना होता था, कि ऐसा माना जाता था अग्नि बुझनी नहीं चाहिए, हर समय अग्नि प्रज्वलित रहे। तो इसलिए उनका ये कहना था अग्नि साथ लाने का मतलब कि सबसे जो मूल है उसे हम अपने साथ लाए हैं और लौटने का तो मतलब ही नहीं है। तो उसमें वो देखते हैं कि उसमें वृद्ध भी हैं, ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, तो वो उनके साथ जाते हैं और चलते हैं और उनसे ये कहते हैं हमारे कारण तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें हमसे सुविधा ही रहेगी, क्योंकि हम वन के अभ्यस्त हैं, हमें वन के बारे में जानकारी है, हमें वन में रहना आता है। लेकिन भगवान राम को तो ले जाने की कोई बात ही नहीं थी और इधर वो लौटने को तैयार भी नहीं होते हैं। तो इधर वो ये देखते हैं जब लौटने को तैयार नहीं है तो वो रथ से उतर जाते हैं और रथ से उतरकर पैदल ही उन लोगों के साथ चलने की कोशिश करते हैं, साथ में चलते हैं। उस तरह उनके साथ चलते चलते वो तमसा नदी के तट पर पहुंच जाते हैं, जिससे उस दिन भी सायंकाल हो जाती है। जैसा कि कहा था कि पहले, क्योंकि जिस दिन उनको राज्याभिषेक होना था तो पूजा के और उसके कारण उन्हें व्रत रखना था, निर्जल व्रत का। दूसरे दिन भी इसलिए क्योंकि ये सब घटित हुआ सुबह से, और उस दिन वो चलते चलते तो ऐसा माना जाता है कि उस दिन भी उन्होंने गंगा जल बस पी के ही अपने को वो किया है। तो वहाँ तट पर पहुँचते हैं। जब तट पर पहुँचते हैं तो वे देखते हैं कि जो तट पर वृक्ष वगैरह हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित हो रहे हैं। तो अर्थात ऐसा लगता है कि जहाँ जीवन है वहाँ जीवन की क्रियाएं भी होती हैं। ऐसा हम लोग चाहे ना समझ पाएँ ना देख पाएँ, लेकिन ऐसा नहीं माना जा सकता है, चाहे वो पशु हैं, पक्षी हैं, कुछ भी हैं, सबके अंदर जीवन की वो भावनाएं होती हैं।
तो उसकी वजह से वो उसको देखते हैं वृक्षों के अंदर। ऐसा है कि क्योंकि गज भी और ऐसा माना जाता है अश्व वगैरह भी साथ में होते हैं, तो उसमें अश्व भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे होते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि अश्व की क्षमता शारीरिक बहुत होती है, उसी के कारण से आज भी किसी भी मोटर की क्षमता को हॉर्स पावर घोड़े की वजह से एचपी में माना जाता है, माना, लेकिन उसको भी उसका दुख है, उससे वो प्रभावित होते हैं। तो राम जब इस चीज़ को ये देखते हैं वृद्धों को और उनको, तो उससे वो भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहते और उनके मन में एक बात आता है कि मेरे वृद्ध माता पिता का क्या हो रहा होगा। तो वो उनसे इस बात को कहते हैं लक्ष्मण से कि तुम एक काम करो, भरत के आने में समय लगेगा, तुम रथ के साथ चले जाओ और जानकी भी चली जाएंगी माता से, तुम पुनः फिर आ जाना। ऐसा कब वो कहते हैं तो उन्हें बहुत खराब लगता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप ज्येष्ठ ऐसा मत कहिए प्रभु, जीते जी तो ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्या माता जा पाएंगी, माता को भी अपार दुख होगा। तो ऐसा वो कहते हैं और कोई भी जाने को तैयार नहीं होता है। तब समय ज़्यादा हो चुका है तो सुमंत साथ में होते हैं, तो ऐसा आता है कि वृक्ष के जो पत्ते हैं उन्हीं से एक तरह से उनकी वो सैया वहाँ पर तैयार करते हैं। इधर जब वो सैया तैयार करते हैं तो माता जानकी से ये कहते हैं राम भगवान कि भाई अब हमें कुछ करना पड़ेगा, इतने जन समुदाय के साथ तो वन नहीं जाया जा सकता। और ये मानेंगे भी नहीं क्योंकि ये पूरी तरह से मन बना के आए हैं। तो बोले हमें कुछ ना कुछ अब करना पड़ेगा, कोई नाटक करना पड़े। तो उन्होंने ये कहा भाई एक काम करते हैं, अब सब थक गए तो सोने की बात रखते हैं। तो ऐसा आते हैं कि बीच में धनुष बाण और द्रोण रखा है उन्होंने, एक तरफ भगवान राम और माता सीता दूसरी तरफ सोई हैं। उस समय ऐसा भी आता है कि जो लक्ष्मण जी हैं उन्होंने दूर पे ही अपना धनुष बाण उससे जैसे रक्षा की बतौर उनकी सेवा में रहते हैं और वो कहीं कुछ भी नहीं करते। लेकिन अब उन्होंने ये क्योंकि ये नाटक के बतौर किया है, उनका ये आशय यहाँ सोने का तो है ही नहीं है। तो उन्होंने देखा सब थके हारे भूखे प्यासे थे, जो जनसेवक सो जाते हैं, तब वो फिर उनसे सुमन से कहते हैं कि अब चलो, लेकिन इसको रथ को इस तरह से चलाना है। वो वहाँ से एक बारी ऐसा आता है लौट के वापस अयोध्या की ओर ही जाते हैं। रथ के पहियों को इस तरह से चलाओ जिससे कि ये जब जगेंगे सब, उनको पता है ना कि इनका क्या प्रतिक्रिया होगी, तो इनको भी कष्ट नहीं हो। तो उन्होंने रथ को अयोध्या की तरफ इस तरह से चलाया है कि वो पहिए के निशान हैं, लेकिन वहाँ से वापसी में पहिए के निशान नहीं बने, वो नहीं नज़र आते हैं। तो उसमें जब बीच में जग के जाते हैं तो इस तरह से वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब सुबह वो सब लोग जगते हैं तो अरे बड़े एकदम व्याकुल हो जाते हैं। और आता तो यहाँ तक भी है कि वो लोग सोचे अब जीवन का हमारे का क्या है, तो वो उस जीवन को इस तरह से वहाँ ये विचार करते हैं कि इसका उद्देश्य है क्या। सभी वहाँ ये विचार करते हैं, सबही विचार कीन मन माही, राम लसन सिय बिन सुख नाही। उनका ये मन है बिना राम लसन सिय के सुख हो ही नहीं सकता है। जब वो जगते हैं तो इसी को वो यहाँ तक आता कि अपनी अग्नि को भी एक तरह से आत्मभाग के तैयार हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं में से कोई इस तरह से जब कहता है ना कि भाई ये देखिए ये रथ के निशान बनने पहिए के, तो उन निशानों की वजह से वो कहते हैं अच्छा इधर गए हैं राम। तो उन्हें लगा तो उन पहियों के सहारे सहारे जब वो जाते हैं तो वो धीरे से ऐसा भी आता है कि वो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के आसपास तक पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद महर्षि वशिष्ठ उनको समझा बुझा के उन्हें भेज देते हैं कि भाई नहीं कोई ऐसा नहीं है, तो जिसकी वजह से वो वहाँ से लौटते हैं। तो यह चीज़ ये है ना कि जैसे सुख दुख नहीं राम, तो मुझे एक और बात आती है कि आराम एक शब्द है जैसे सब चाहते हैं। यही सवाल सर मैं यहाँ पर आपसे करना चाहती थी, जैसे कि आपने सुख दुख की बात की। असल मायने में यदि हम बात करें तो सुख दुख है क्या? हम सभी चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन में केवल सुख ही प्राप्त हो, दुख कोई नहीं चाहता। तो ऐसे में आपसे यही जानना चाहेंगे कि सुख और दुख की सही मायने में परिभाषा क्या है और इन दोनों का आपस में इतना संबंध क्यों है? इसकी अभी हम बस जस्ट बाद में चर्चा करते हैं, अभी एक आएगा प्रसंग थोड़ा सा। अभी इसमें हम सिर्फ यहाँ ये कहना चाहते हैं, जैसे हम आराम शब्द की बात करते हैं, आराम है क्या? जी, आ राम,
यानी कि आराम के लिए राम का आना आवश्यक है। जब तक राम नहीं आएंगे तब तक आराम नहीं होगा। हम कुछ भी कर लें, हमें लगता है सुख सुविधाओं से आराम मिलता है। आराम तो सुख सुविधाओं से नहीं, राम के आने से मिलता है। यदि राम आए हैं तो आराम है, और अगर बिना राम के आराम हो नहीं हो सकता है। तो यही चीज़ यहाँ ये समझने की ज़रूरी है कि वहाँ पर सुख सुविधाओं की नहीं, आराम की ज़रूरत होती है। तो ऐसा करके वो लोग वहाँ से लौट जाते हैं, और उसके बाद वो निषाद के पास वाली यात्रा निषाद के तट पे जाते हैं। लेकिन हम यहाँ निषाद के बारे में ज़रूर ये करेंगे, निषाद थे कौन, क्योंकि ऐसा पहले भी हमने कहा है कि निषाद से पहले संपर्क आखिट वगैरह जब ये थे तब आए करे थे, इनका संपर्क था। एक बार हमने उसकी भी चर्चा की थी, जब महर्षि विश्वामित्र के आश्रम पर राम लक्ष्मण जी गए हुए थे तो शत्रुघ्न व भरत जी का विशेष रूप से आता है कि वहाँ किस तरह से ऐसा हो रहा था, जो शोषण टाइप था उन्होंने उस व्यवस्था को बदलवाया था। तो उसी में ये बताने का आशय था कि जो निषाद राज हैं पहले से सबके अच्छे परिचित हैं, लेकिन एक निषाद का ये आता है निषाद थे कौन। तो निषाद के बारे में कई विषय आते हैं कि एक तो निषाद का ये आता है कि कभी पूर्व जन्म में वो ऐसा था कि शिवरात्रि के दिन कहीं अपने परिवार के लिए आखिर करने गए थे, तो उन्हें आखिर नहीं मिला, तो उन्होंने ऐसा कुछ सोचा कि मैं खाली हाथ घर क्या लौटूं। तो वो पेड़ पे कहीं विश्राम करते हैं, जिसे बेल पत्र का पेड़ माना जाता है, कि वो लोटा साथ में जल कर लेके जाते हैं। धनुष बाण होता है, तो कहीं इस तरह की चर्चा आती है कि कोई मृग आता है तो वो उस पर चढ़ाते हैं, तो वो उस समय इस तरह से कहते हैं मेरा तुम वो मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि लौट के आ जाऊँगा, मेरे इस तरह से भाई है या कुछ है। तो ये माना जाता है कि उस शिवरात्रि की रात को ऐसे करके 2-3 बार ऐसा हुआ कि शिव जी पर उनके बेलपत्र चढ़े, जल चढ़ा। तो इसी तरह से वहाँ भी आता है कि कभी शावक था, कभी किसी ने, और वो बाद में सभी लोग आ जाते हैं, तो सब एक दूसरे के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ ये बताना इसलिए था कि उनकी शिवरात्रि की पूजा होने से उनको अगले जन्म में निषाद का वो मिला। और एक तरफ ये भी मानस पीयूष जी में बाकायदा आता है कि जो महाराज बेन थे उनकी जंगा का मंथन किया गया था, जैसे पृथु महाराज भी उसी से हुए, तो उसी के मंथन करने से एक व्यक्ति पैदा हुआ जो बड़ा काले सा, कभी नाटा सा और कुछ था। तो ऐसा ये कहा जाता है कि उसको ये कहा गया ऋषियों ने कि निशीत मतलब बैठ जाओ, तो उससे निषाद शब्द की उत्पत्ति होती है और वहाँ से आना जाता है। यहाँ साथ में एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, यहाँ पे जो जंगा का मंथन है, कहीं इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। अभी दिसंबर में मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले के चुरहट एक गांव में एक घटना घटी थी। किसी महिला ने अपने हस्बैंड के आफ्टर डेथ उनके स्पर्म को सेव करने की मांग की थी। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हो सकता है उस समय भी इस तरह की विद्याएं कुछ रही हों, जिनको समझने और समझाने के लिए उन्होंने मंथन शब्द किया है। क्योंकि यही सेम घटना उस समय जब हम निमि वंश में चले थे, वहाँ भी यही हुआ था कि निमि महाराज के साथ कैसे कैसे उनका उसका वो किया गया, जिससे कि वो पैदा हुआ तो उसे जनक भी कहा गया, विधेय भी कहा गया। तो इस तरह की व्यवस्थाएं पहले भी थीं और ये अभी घटनाएं 20 दिसंबर के आसपास के अखबार में मैंने देखा था, तब ये आई सीधी जिले वाली। तो इससे यह लगता है कि विज्ञान उस समय भी थी और आज भी है। एक साइकिल के बाद चीज़ें ख़त्म होती हैं, और इसका प्रमाण इससे भी मिलता है कि राम जन्म जिस समय हुए जो ग्रह नक्षत्र थे, और जिस समय राम वन गमन हुआ जो ग्रह नक्षत्र थे, उनके पूरे पूरे वर्णन मानस जी में आज भी हैं। तो और इसमें एक अहम प्रश्न ये उठता है कि आखिर वर्णन होना अलग बात है, लेकिन उस समय उनको जाना कैसे जाता था, यानी कि कोई प्रक्रिया ऐसी थी उस समय भी वो ज्ञान अवगत था। क्योंकि ठीक है, आज ऐसा माना जाता है कि जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें यदि डाला जाता है तो बिल्कुल सटीक वो गणनाएं बैठती हैं जो उस समय हैं। लेकिन अब ये बात है, उन पे इसको सीखने और जानने की कोई प्रक्रिया तो रही होगी।
इसका मतलब ये विज्ञान भी एक काल चक्र के साथ ख़त्म होती है, फिर पैदा होती है और ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो यहाँ ये कहने का आशय जो निषाद हैं कि उनका ये जन्म की बात आई, चाहे उसकी वजह से कहें चाहे उसकी वजह से कहें, लेकिन ये निषाद जब वहाँ होते हैं और समय के साथ जैसा होता है कि उनके पिता की मृत्यु के बाद उनका वो मिल जाता है और उसे गुहू कहा जाता है। वैसे तो गुहू का ये अर्थ माना जाता है कि जिसको अपने स्वार्थ से मतलब होता है, लेकिन वो गुहू को ही वो निषाद राज होते हैं। और वो निषाद राज के पास जब जाते हैं तो जो उनके अपने सेवक हैं वो उनको वहाँ सूचना देते हैं कि ऐसे ऐसे अवध का रथ आ रहा है जिस पर वो एक ध्वज भी लहरा रहा है, तो उसकी स्वागत के लिए वो आते हैं। जब तक उनको ये नहीं पता, उन्होंने तो ये माना यदि कोई अवध से रथ आ रहा है, महाराज होंगे, कोई ना कोई होगा। निश्चित रूप से जब रथ, जैसे अगर हमारे यहाँ भी किसी अधिकारी की जब गाड़ी जाती है तो ये माना जाता है कोई ना कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति तो होगा ही होगा, उसको कोई आम आदमी तो उपयोग करेगा नहीं। तो वो उनके स्वागत के लिए जब वहाँ जाते हैं, लेकिन जब वो उसमें से देखते हैं, रथ में से उतर रहे होते हैं राम और लक्ष्मण, तो एकदम उनको देख के वो चौंक जाते हैं। वो ऐसी अवस्था में, क्योंकि वो वहाँ सामान्य, वो तो बिल्कुल वनवासी की वेशभूषा में है जी। क्योंकि किसी को अगर अपनाना है या अपना बनाना है तो उसको प्रेम होना भी है और दर्शाना भी है और दिखना भी है। तो उन्होंने लगाया है। और ये भी माना जाता है निषाद बहुत ही बलशाली हैं। ऐसा माना जाता है कि उस समय जो शेर जिसे कहना चाहिए उनको वो वैसे मसल सकते हैं। गज को भी ये माना जाता है कि उनकी सूंड को खींच के कहीं फेंक सकते हैं, और इस तरह से वो उनका काफ़ी उसमें दिखाया है। तो उनको उन्होंने अपने सखा का दर्जा दिया है। तो सखा की कहने की वजह से वो उनसे स्वागत के लिए अपने भील और उन सब की भी वो कहते हैं जैसी उन पर उपलब्ध सामग्री होती है। यहाँ ये भी आता है कि उन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी तरह से तुम्हारा जलपान या वो तो नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यदि हमारी किसी विशिष्ट से पहचान होती है तो हम ये चाहते हैं उसे और लोग भी जानें। तो यहाँ पे ना निषाद ने राम भगवान से कहा है कि तुम गांव में चलो और मैं चाहता हूँ भोजन करो ग्रहण। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम पिता के वचन के कारण मजबूर हैं और ऐसा नहीं कर पाते हैं। यहाँ ये बता देना आवश्यक है कि भगवान राम से सामने और कोई इच्छा और वो पूरी ना हो, ये कैसे हो? क्योंकि यहाँ राम के सामने उसकी इच्छा थी, लेकिन राम जी उस वचन और प्रतिज्ञा से हैं तो वो पूरी भी नहीं हो सकती। तो ये इसलिए और बताया जा रहा है कि परम अवतार श्री कृष्ण के एपिसोड नंबर 639 और 640 में ये दिखाया गया है कि उस समय वो जो निषाद है उसकी इच्छा वहाँ जाके वो पूरी करते हैं भगवान की, भाई इसकी इच्छा थी मैं इसके घर जाके भोजन करूँ। तो ये बताने का इसलिए और विशेष आशय है कि देखिए घटनाएं कैसे घट रही हैं। यदि राम वन गमन नहीं होता तो श्री कृष्ण के रूप में जो लीला हुई वो हो सकती थी क्या? यानी कि जो लीला उधर द्वापर में होनी है उसकी भी श्रृंखला आज यहाँ से शुरू होगी। इसी तरह से आगे अभी और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जुड़ी होंगी जो आगे के लिए जुड़ी होंगी। तो अर्थात एक ही घटना बहुत सारे कारणों से होती है। तो यहाँ ये बताना था कि जो उनके महल के गांव के वो आए तो वो उन्होंने उसका नहीं लिया और केवल ये कहा था कि हम अश्व के लिए तुम्हारी तृण एक तरह से घास को ले सकते हैं और इसके लिए हम बाकी कुछ नहीं लेंगे। तो ये बताने का आशय था कि निषाद राज की इच्छा हुई वो भी वहाँ पूरी हुई। तो कब पूरी हुई इसको हमें भी ये मानना चाहिए। जैसे उस समय आता है भक्त ध्रुव के बारे में कि जब वो पिता की गोद से उठ के जाते हैं तो जिस समय वो गए थे उनकी इच्छा थी राज की कि मुझे सिंहासन मिलना चाहिए, लेकिन जब भगवान आते हैं तो वो इच्छा नहीं रही थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि भगवान का तो काम यही रहा है, कोई इच्छा किसी की कहीं रही है तो पहले तो वो पूरी होनी है। तो इसी तरह से निषाद की इच्छा को भले ही द्वापर में पूरा किया, लेकिन उसका आधार यहीं से बनता है। तो इसमें वो बाकायदा ये कहते हैं भी ठीक है मेरे पास वो वाले महल नहीं है, वो वाली सेना नहीं है, अश्व सेना गज सेना, लेकिन हमारी जो
पैदल सेना है वो किसी गज सेना और अश्वसेना से कम नहीं है, उनको भी पराजित करने की क्षमता रखती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने सम्राट और नूह के युद्ध में भी इसकी चर्चा करी थी कि किस तरह से गज सेना को पराजित किया जा सकता है। तो उसी तरह से ये जो वनवासी होते हैं ये इतने अपनी विद्या में वो होते हैं कि इनको बहुत अच्छे से पेड़ों पर छिपना आता है, शांत रहना आता है, कि इस तरह से ये होते हैं। इसकी आगे भी अभी चर्चा फिर करेंगे। तो उस समय ये देखने की बात थी कि उन्होंने ये पूरा कहा तो राम भगवान ये कहते हैं भाई मैं तुम्हारा भाव समझ सकता हूँ कि सब कुछ तुम्हारा मेरे लिए समर्पित है, लेकिन मुझे इस सब की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। तब ये बात आती है कि वो स्वयं ही उस समय भगवान राम के लिए फिर वृक्ष के नीचे शिशुपाल का वृक्ष बताया जाता है, उनके लिए सैया तैयार करते हैं पत्तों से, और उस पत्तों की सैया को बिल्कुल इस तरह से करते हैं कि उन्हें कहीं किसी तरह का कष्ट ना हो। क्योंकि यहाँ पर ना भाव बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर ये माना जाए कि फूल में भी उन्होंने पत्तियाँ ली हैं कि फूल का कोई कण भी उनको ऐसा ना लगे, क्योंकि भक्त की और सेवा में भाव का बड़ा महत्व है। काम तो सभी करते हैं, लेकिन उसी काम को सेवा के भाव से करते हैं तो उसका परिणाम अलग होता है, और उसको कार्य के भाव से करते हैं तो उसका परिणाम अलग होता है। तो उसी चीज़ से उन्होंने निषाद ने बिल्कुल उस भाव से उनकी सैया तैयार की है। उस सैया के बारे में आगे भी रहता है, और उस पर जब वो इस तरह से होती है वहाँ पर वो आराम करते हैं सैया पर, तब भी वो एक बार अपनी तरफ से लक्ष्मण जी के लिए भी तैयार करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को तो आराम करना ही नहीं है। तो जब वो वहाँ पर वो सैया पर आराम कर रहे होते हैं तब लक्ष्मण जी और उनकी चर्चाएं होती हैं। उसको चर्चा में ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि उन्हें अब ये तो अवगत हो गया है वो क्यों आए हैं। तो उसी में वो वहाँ पर क्या कहते हैं, एक संबोधन कैकेयी के लिए कहते हैं कैकेयी नंदिनी, क्योंकि यहाँ अब हुआ क्या है कि कैकेयी नंदिनी शब्द उन्होंने दिया तो यहाँ ये आशय है कि उन्होंने अवध से नहीं जोड़ा। कैकेयी नंदिनी का मतलब ये होगा कैकेयी प्रदेश की जो बच्ची है कैकेयी की नंदिनी वहाँ की, यानी कि कैकेयी के आनंद से जुड़ी हो सकता है कि कैकेयी प्रदेश के लिए कुछ उनके मन में हो। तो आप देखिए कि यहाँ निषाद भी उनको गलत समझ रहे हैं, और उन्होंने भी किसी तरह का सम्मानपूर्वक उनको संबोधन नहीं दिया है। उन्होंने भी उसको कैकेयी नंदिनी कहना आशय ये है कि कहीं हो सकता है कि उन्होंने कैकेयी प्रदेश के हित में कुछ किया हो, क्योंकि अवध के हित में करती तो वो अवध की हित की सोचती। तो वहाँ जब इस तरह की वार्ता हो रही होती है तो लक्ष्मण जी तब उनसे निषाद जी से इस तरह से कहते हैं, जिसकी यहाँ पर ये भी आता है लक्ष्मण गीता के नाम से एक तरह से उनका संवाद है। अच्छा। उसकी बात अभी फिर हम करते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए ना लक्ष्मण जी को ऐसा लगा कि निषाद राज कुछ भी हो हैं बाहर के और हमारे परिवार की कहीं व्यवस्था में है, तो तुरंत उनका विवेक जागृत होता है। और वो किस तरह से कहते हैं वहाँ पर इस तरह की बात, बोले वचन मधुर, मानी उनको इतने मधुर वचन से उस समय वो कहते हैं। मतलब ये विशेष बात इसलिए होती है क्योंकि लक्ष्मण जी के बारे में कहा गया वो तो क्रोधित और वो हैं। मैं सच में मैं यही बात बोलने लगी थी कि आपने बोला कि बहुत प्रेम से और बहुत ही विनम्र होकर उन्होंने बोला, लेकिन जब भी हम लक्ष्मण जी की बात सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि लक्ष्मण जी तो बहुत क्रोधित रहते थे, और क्योंकि अक्सर हमने यही पढ़ा है और यही हमने सुना है लक्ष्मण जी के बारे में। तो ये एक नई बात हमें पता चली कि लक्ष्मण जी भी मतलब एकदम शांत होके उन्होंने कुछ संवाद किया होगा। बिल्कुल उसी में कहा, तब उन्होंने कहा है ना, को न काऊ सुख दुख कर दाता निज कृत कर भोग सब भ्राता। यानी कि वो यहाँ इस पर विशेष देते हैं, कोई भी किसी को सुख और दुख देने वाला है ही नहीं। सब हमारे अपने ही कर्म हैं, उन्हीं का हमें फल मिलता है। बिल्कुल सर, जैसे आपने अभी ये बात की और कार्यक्रम में अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने सुख दुख की बात उठाई थी, और अभी जैसे कि हमने यह प्रसंग सुना तो इसमें भी आपने बहुत सुंदर रूप में एक बात अभी कही कि सुख और दुख जो है वो
एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक किस्म से हम ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन हम यह कैसे समझें कि सुख और दुख का आपस में इतना क्यों संबंध है? यानी कि जहाँ सुख है वहीं पर तो दुख होता है, और जहाँ पर दुख है वहाँ पर कहा जाता है कि कोई नहीं, थोड़ा सा ठहर जाओ, थम जाओ, सुख के बादल भी जल्द ही छाएंगे। तो ऐसे में सर इस विषय पर थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। इसमें सबसे मूल ये है कि पहले हम ये माने सुख और दुख अलग है कैसे, क्योंकि ये पूरब और पश्चिम है, जिसको किसी बिंदु पे ये नहीं कह सकते कि ये पूरब है ये पश्चिम है। ये तो हमारा नज़रिया देखने का है, जो पूरब है वही पश्चिम है, क्योंकि हमने जब इसको इस तरह से देखा तो ये पूरब हो गया, दूसरी दिशा से देखा वो पश्चिम हो गया। ऐसे ही सुख और दुख को अलग आप कर ही नहीं सकते, वो एक ही शब्द है। आप इसको ऐसे ले लीजिए, जिसके बैंक का हमने बहुत पहले भी उदाहरण लिया था कि एक व्यक्ति का, आप एक बात देखिए, बैंक में खाता है। अब कौन सा खाता है? एक तो लोन के पैसे को खर्च कर रहा है, जिसने लोन का पैसा खर्च किया उसको ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा, और एक ने अपनी जमा पूंजी को खर्च कर रहा है। तो जिसने जमा पूंजी की है उसने पहले कर्म कर लिया तो जमा कर लिया है, लेकिन जिसने अब लोन का इस्तेमाल किया उसे मैं ब्याज के फिर देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप ये इसी तरह से हमारे अपने कर्म हैं जिनको हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इस चीज़ को देखिए कि वहाँ महाभारत में भी धृतराष्ट्र और भीष्म का जिक्र आता है। भीष्म पिता में का ये आता है कि जब वो भगवान कृष्ण से कहते हैं मैंने 99 जन्म तक तो कुछ ऐसा किया नहीं है, मुझे ये क्यों झेलना पड़ रहा है, ये कांटों की शैया पे, तीरों की शैया पे क्यों लेटना पड़ रहा है ना? उन्होंने कहा भाई कि आप तात एक जन्म और पीछे जाए तो 100 जन्म पहले आपने एक सांप को इस तरह से फेंक दिया था झाड़ियों में, उसका परिणाम है। तो इसी तरह से धृतराष्ट्र के बारे में भी आता है कि उनका रसोइया उनको एक बार बेस्वाद हो गए थे, स्वाद में जो कोई उनके पास अपनी चिड़ियाओं को रख गया था कि अमानत के तौर पे, उसने उनका भोजन कराना शुरू कर दिया था। तो वो 100 चिड़ियाओं का वो हो गया, तो उनको अपने पुत्र गंवाने पड़े थे। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कर्म उस तरह से कार्य है जो खत्म नहीं होता, वो कैरी ऑन होता है। और सर इसमें क्या ऐसा भी है कि जरूरी नहीं कि इस जन्म के कर्म ही हमें भोगने पड़ेंगे, यानी कि पूर्व जन्म के जो कर्म है वो भी हमें कहीं ना कहीं इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जो है हमें उसका फल भोगना ही पड़ता है। बिल्कुल, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे लोग कहते हैं मुक्ति। मुक्ति क्या है? मुक्ति को हम ये मान लें एक तरह से ना जीरो बैलेंस खाता जी। अब क्या हुआ, जिस खाते का बैलेंस आज जीरो हो गया वो किसी भी हालत में किसी भी सिस्टम में कैरी हो ही नहीं सकता है। होता क्या है कि खाता वही कैरी होता है, चाहे डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो। तो इसीलिए यहाँ ये कहा जाता है कि हमें सारे कार्य भगवान को समर्पित करके करने चाहिए। जैसे बैंक में हमने देखा कि एक व्यक्ति कैश जमा करने आया, दूसरे ने उससे ले लिए, तो जिसने जमा किए और दूसरे ने लिए नोट वही हैं, लेकिन आपस का लेन देन नहीं माना जाता। लेन देन सिर्फ वो बैंक से हुआ है, और उसी तरह से जमा करने से पहले अगर आपस में हो गया तो आपसी लेन देन होता है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से बस हल्का से एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, कई बार संतों से हमने देखा है वो माला या कुछ भी ना प्रसादी के रूप में लेते हैं। वो प्रसादी है क्या? वो यही कहते हैं मैंने तुझसे नहीं लिया, तूने मानस जी को या भागवत जी को अर्पित किया, वो माला भी धारण की तो वो प्रसाद ही लिए मैंने। तो उससे क्या वो बंधन में नहीं बने, वो इसमें बड़े सजग रहती है। अगर किसी से हमने कुछ भी ले लिया तो हमारा एक वहाँ पर खाता खुल गया, तो उसी खाते का जिसका बैलेंस जीरो हो जाएगा वो कैरी नहीं होगा, और जिसका रहेगा चाहे वो कितना भी लंबे समय, जैसे हम देते हैं 50 साल से खाता चल रहा है, जब तक शून्य, और जिस दिन शून्य हो गया खाता कैरी नहीं होगा। बिल्कुल सर, आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने बहुत ही सुंदर बातें हमें समझाई, बहुत ही सुंदर प्रसंगों पर प्रकाश डाला। लेकिन ऐसे में अब हमें समय इजाज़त नहीं दे रहा कार्यक्रम को और बढ़ाने का, तो ऐसे में इस कार्यक्रम को यहाँ पर आज विराम देंगे। लेकिन कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आपसे सुख और दुख के विषय पर और प्रकाश चाहूँगी, क्योंकि सुख और दुख एक बहुत विशाल विषय है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में अगली कड़ी में हम ज़रूर आपसे इस विषय पर समझेंगे। लेकिन आज के लिए आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं और
दर्शकों को सादा नमन वंदन पढ़ता हूँ, साथ ही होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना चाहता हूँ। जय सिया राम। जय श्री राम।